सभी भाई बहनों का स्वागत है आज की कहानी में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक गुरु जी थे, तो उनका एक शिष्य था जो बहुत ही उनकी सेवा करता था, बहुत सम्मान करता था, आदर सत्कार करता था, लेकिन था वो आलसी। तो आलसी की वजह से गुरु जी उसके बारे में सोचते रहते थे। तो उनको थोड़ा ख्याल आया गुरु जी को कि ऐसे ही ये आलसी बना रहेगा तो ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा और कहीं अपने ज़िंदगी के संग्राम में ये हार ना जाए। तो गुरु जी ने सोचा कौन सा उपाय करें जो इसका ये आलस खत्म हो। तो गुरु ने एक अपना ऐसी योजना बनाई कि उस चेले से कहा कि तुमको एक मैं पत्थर देता हूँ। एक काला पत्थर दिया चेला और कहा कि ये पत्थर तुम जिसमें भी लोहे में लगा दोगे वो सोना बन जाएगा, लेकिन शर्त एक है कि टाइम तुम्हारे पास 2 ही दिन का है। दूसरे दिन जैसे ही शाम होगी, सूर्य छिपेगा, तो ये पत्थर हम वापस ले लेंगे तुमसे। तो चेला को वो पत्थर दे दिया, काला पत्थर। चेला लेके घर चला आया और वो अपने चले गए स्नान करने, गंगा स्नान करने गुरुजी। तो एक दिन तो वो इतना आलसी था कि एक दिन तो वो सारा दिन यही सोचता रहा कि मैं इतना लोहा लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं इसमें उसको छुआ देंगे तो वो सोना बन जाएगा, उसमें छुआ देंगे। तो एक दिन तो वो सोचने ही चला गया उसका। और जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन उसने कहा आज मैं बाजार जाऊंगा तो लोहे की चीज़ें सब खरीद के लाएंगे और लाके उसमें टच करेंगे तो वो सोने की बन जाएगी। तो उसने सोचा पहले भोजन कर लें, खा पी लें, इसके बाद जाएंगे। तो खाना खाया उसने, खाना खा के और उसको आलसी तो था ही, आलस आ गया। वो खाने के बाद सोचता जरूर था, लेट जाता, तब लेट गया, तब तक हो गई शाम। जैसे ही 4-5 बजे तब उठा, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और भागा जब तक सूर्य छिपने को आए। तो भागता जा रहा, तब तक रास्ते में गुरुजी मिल गए। तो जैसे ही रास्ते में गुरुजी मिल गए, उधर से चलते आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई? कहा कि मार्केट जा रहे हैं कि वहाँ से लोहे के सामान लाएंगे, तब तो उसमें छुआएंगे इस काले पत्थर को जो सोना बन जाए। गुरुजी ने समझ लिया कि इतना आलसी है, ये अभी तक गया नहीं, जब सूर्य छिपने को आया अब दौड़ता जा रहा। गुरुजी ने कहा अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, अब देखो सूर्य छिपने वाले हैं, अब हमको ये पत्थर वापस दे दो। तो उन्होंने वापस ले लिया। तो वो बहुत विनती करने लगा चेला कि एक दिन का टाइम हमको और दे दो, एक दिन का टाइम और दे दो, लेकिन गुरुजी माने नहीं। गुरुजी ने कहा नहीं, अब समय हमने तुमको दिया 2 दिन का, अब वो समय पूरा हो गया और तुमने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कुछ नहीं किया, तो उसमें हमारी थोड़ी गलती, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब टाइम पूरा हो गया, उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। वो रोता चिल्लाता रहा, पछताता रहा। फिर बहुत पश्चाताप उसको हुआ, तब उसकी समझ में आया कि हाँ, कि हमारे अंदर ये आलस बहुत ही नुकसानकारक है, ये आलस हमको छोड़ देना चाहिए। तो उसी दिन से उसने महसूस किया और अपने उस आलस को छोड़ दिया और सही से सब काम करने लगा आलस को छोड़ के। क्योंकि आलस भी एक विकार है। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार 5 विकार हैं, ऐसे आलस और भय 2 विकार भी हैं। तो आलस की वजह से और भय के वजह से भी लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं और सही से अपनी जिंदगी की गाड़ी नहीं चला पाते हैं, सही से खुश होकर अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं और जो प्राप्त करना चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आलस ही है या भय है दूसरों का। तो ये भी विकार है, इनको भी छोड़ना है। तो उस दिन से उसने अपने इस आलस विकार को छोड़ दिया और उसका जीवन सुखी हो गया। हमें भी आलस नहीं करना चाहिए और ना ही आज का काम कल पर छोड़ना चाहिए। आलसी व्यक्ति ये करते कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, यही करते रहते तब तक काल आ जाता है और काल खा जाता है, समय बीत जाता है और हम जो पाना चाहते, जो करना चाहते वो नहीं कर पाते। इसलिए आलस को भी छोड़ना है। ओम शांति।